हेलो गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को और हम 10-15 एग्जाम्पल लेकर आए हैं और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि रेलवे एनटीपीसी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप सभी का हमारे ईशानी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है और आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और आज हम आप लोग के लिए 10 से 15 एग्जाम्पल ऐसे लेकर आए हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और कैसे कैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पर यानी क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन जो अभी 2024 में एनटीपीसी के निकले हैं उसमें आपसे पूछे जाएंगे और उसमें आपको समझे जाएंगे। और स्टूडेंट, अगर हमारे जो भी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए कि सर और भी एक एग्जाम्पल लेकर आइए और भी हमको अच्छी तरह से बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या। अगर कुछ आपके पास भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और हमसे पूछने की कोशिश कीजिए कि सर हम ये यहाँ से ऐसे कर सकते हैं क्या, क्या आप मुझे सॉल्व करके बता सकते हैं क्या। तो यस, हम आपको ना जितने मुझसे हेल्प होगा मैं सब आपको हेल्प करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हेल्प करने वाले नहीं हूँ, ज़रूर मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं अपना जो भी क्वेश्चन लेकर आए हैं अभी हम स्टार्ट करते हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपको 15 है, यहाँ पर क्या दिया है कि 115, ये ठीक है, ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, ये समझिए कि आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। इससे पहले मैंने 10-15 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं और ये जो एनटीपीसी के जो नंबर सिस्टम है, जो आपका नंबर जो सिस्टम है, इसका लेक्चर आपका कौन सा है? थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो थर्ड नहीं, ये आपका 4 लेक्चर है, ठीक है। तो 4 लेक्चर मतलब थर्ड मतलब 1, 2, 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर कोई भी अगर स्टूडेंट न्यू हैं, नए बच्चे हैं, तो प्लीज़ आप जाकर वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिए एक बार, तो आपको और भी वहाँ से समझ में आ जाएंगे। तो आप देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको आरआर एनटीपीसी यानी स्टेज 2 में, यानी इसका CBT 1 यानी CBT 1 और CBT 2 होते हैं, वही स्टेज 1 और स्टेज 2 आपको पूछा है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि सुनीता ने खेल की शुरुआत में, जब सुनीता खेल की शुरुआत में, ठीक है, में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते, ठीक है। एक खेल खेल रही है, उसमें उन्होंने क्या किए कि 3/5 केचे जीते। रवि एक लड़का का नाम है जो शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने से 60 कंचे जीते। सुनीता ने कितने कंचे जीते होंगे ये आपको बताना है। तो अभी हमने क्या करेंगे, इस जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले कोई नंबर होंगे, ठीक है, जो टोटल नंबर होंगे वो आपका नंबर होंगे। तो हमने उसको, अगर हमने यहाँ से डायरेक्ट उसको मान लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखे माना कि कंचों की संख्या 1 से, ठीक है, मैंने मान लिया। अभी जो सुनीता है, अब समझो यहाँ पर नाम दिया है ना, तो जो सुनीता है, सुनीता जो है, सुनीता कितने जीती? सुनीता जीते हैं कितना? 3/5, ठीक है। ये 3/5 और ये x मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब सेम यार रवि, जो रवि कितने जीते हैं बोलिए? 2/3x। और जो सनी है वो कितना जीता है? ठीक है, सनी कितना जीता है? ठीक है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रवि जीते इतना और जो सनी, तो यहाँ पर देखिए मौजूदा काज में से जीते रवि ने शेष, मतलब जो बचे हैं उसमें से। तो अगर यहाँ पर x में से इसको पहले माइनस करेंगे तो आपका शेष निकलेगा। तो यहाँ पर अगर शेष निकालना है, पहले ये देखिए, पहले इसको बाद में लिखिए ये वाला।
तो जो शेष होंगे वो आपका क्या होगा, x माइनस 3x/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x/5। अब ये जो शेष बचे हैं, ठीक है, ये जो आपका जो शेष बचा है वो ये जीता है ना यहाँ पर, तो ये तो x नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। तो अभी शेष ये आया है और यहाँ पर क्या बोला है कि जो आपका रवि है शेष कांचों में से 2/3, तो ये 2/3 और शेष इसका कौन सा होगा, ये होगा, यानी 2x/5। ठीक है, तो जब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएंगे, 4x/15। समझ में आए होंगे, ये हो गया। अब फिर से बोला है कि जो आपका रवि है, मतलब शनि ने शेष में से 60 जीते हैं। ठीक है, जो आपका क्या नाम है उसका, जो आपके ये जो 60 कांचे हैं वो आपके शेष में से कितने जीते हैं, तो ये अभी आपको इसको क्या करना है, बताना है। तो हम इसको कैसे बता सकते हैं, बोलिए। तो शेष अगर, हाँ ठीक है, अगर समझो कि अगर शेष, तो फिर से अगर शेष अगर निकालेंगे अगर रवि का, तो कितना आएगा बोलो, तो x माइनस 4x/15, राइट ना, 4x/15, और उसके बाद 3, मतलब इसमें से, तो ये 3x/15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये 5x होगा और ये 7x, यानी 2x/15। देखो, तो ये 2x/15 आपका शेष कांचों में से ये आया। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी जो शनि है उसने कितना जीता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो शनि है उसने आपको क्या है कि 2x/15 = 60, यही बोला है ना। जबकि शनि ने शेष, मतलब शेष में से 60 कंचे जीते हैं, तो सुनीता ने कितने जीते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, तो इसको अगर हमने करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, और 30 में 50 से करेंगे तो x = 450 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 450 आया, अब सुनीता, तो सुनीता ने कितना जीता है, तो सुनीता का क्या है, सुनीता ने ये आपने उसका लिए हैं, तो ये देखिए 350, ये जो सुनीता है, सुनीता, तो ये जो 3 और ये 450, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा बोलिए, ये आएगा आपका 150। अगर इसको करेंगे तो नहीं, ये 90 आएगा, 90 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 270। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 270, यानी डी नंबर आपका आंसर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको देखिए, यहाँ से हमने इसका सॉल्यूशन आपको बताया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। अभी हम आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि 112 नंबर, देखिए कि यदि प्रत्येक 112, यदि प्रत्येक पॉकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है। ठीक है, एक आपका क्या है कि पॉकेट है, और जो पॉकेट में समान संख्या में पेंसिल है, 12 पॉकेट के, मतलब 12 पॉकेट जो आपके मतलब पॉकेट हैं, वो उसमें कुल कितने 96 पेंसिल है, तो 304 यानी 304 पेंसिल की आवश्यकता होने पर कितने पॉकेट खरीदना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले ये आपको भी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अगर हमने इसको निकालना है तो जो अगर 12 जो आपका पॉकेट हो रहे हैं, तो इसको एक बार आप इसको लिखिए, 12 पॉकेट। ठीक है, 12 पॉकेट में मौजूदा, ठीक है, पेंसिल कितने हैं बोलिए, 96। ठीक है, तो अगर आपको एक पॉकेट में निकालना है, अगर समझिए यहाँ से एक अगर पॉकेट का निकालना है तो क्या आएंगे, तो 96/12 यानी 8 हो जाएगा। राइट है,
ये आपको एक पॉकेट में कितना आया, 8 आया। ठीक है, तो अगर हम ये जो 304 है, अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा आपका पॉकेट, कितने पॉकेट है। तो बोलिए 8 3 जा 26 और 60 यानी 8 8 जा यानी 38 पॉकेट आपका हो जाएंगे। कितना ईजी था क्वेश्चन ये। ठीक है, 20 से 30 सेकेंड में ये इसका क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन जाएगा। तो ये बी नंबर हो गया आपका 38। ठीक है, तो ये आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी देखिए, यानी ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपका ये आपका 3 है। ठीक है, 116। यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर क्या दिए हैं, एक बार पढ़िए अच्छे से, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। कि दो संख्या का अंतर, ठीक है, तो जो दो संख्या हैं, ये देखिए दो संख्या का अंतर, एक मिनट, दो संख्या का अंतर 18 है। यदि उनके वर्गों का अंतर 360 है। ठीक है, उनके क्या हैं, वर्गों की संख्या कितने हैं, 360 हैं। तो फिर आपको क्या करना है कि इसका सलूशन निकालना है। उनके वर्गों का अंतर 360 है, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्या करना है, निकालना है और आपको इसको बताना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बोलेंगे कि माना कि छोटी संख्या y है और बड़ी संख्या x है। ठीक है, अब आपको भी मालूम है, अगर यहाँ पर एक्स वाई आप दोनों ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको, ठीक है चलिए, अगर आपको थोड़ा सा सीक्वेंस नहीं लग रहे होंगे तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं यहाँ से, कि ये समझो कि x है, ये आपका y है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा x y का डिफरेंस दिखेगा आपको। तो यहाँ पर दो संख्या का अंतर है, तो बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या आएंगे आपका, यहाँ पर दो संख्या का अंतर कितना है, 18। तो 18 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अभी उसके बाद क्या है कि वर्गों का, यानी उनके, देखिए यदि उनके वर्गों का अंतर, ठीक है, यानी इसके वर्गों का अंतर कितना है, 360 है। ठीक है, तो अगर इसको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूले होते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता है कि इधर मैं लिखता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। तो अगर हमने y माइनस एक्स और y प्लस एक्स लिखे और ये 360 है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। yx माइनस 18 है, तो 18 उधर डिवाइड होगा। चलिए, जो जिनको स्टेप नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये 360, अब ये आपका उस साइड डिवाइड होगा, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू, बोलिए इसको अगर हमने 360 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आपका y प्लस एक्स इज इक्वल टू, बोलिए 18, ये 8 और 0। ठीक है, तो ये अभी आपका 2 यहाँ से निकल गए। अभी हम यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन आया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली निकल जाएगा। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 और y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ये दोनों को ऐड कर दो तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये 2y हो जाएंगे। और इसको अगर हमने ऐड करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 198 ना, सही है। अब y इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 2, तो y इज इक्वल टू ये आपका 9 हो जाएगा और यहाँ से ये 9, यानी y इज इक्वल टू 99 आया। ठीक है, तो यही जो ये आपने बड़ी संख्या माना था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या y इज इक्वल टू 90। तो ये अभी आपका 90
9 आया। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक किए क्या हम लोग? हाँ, ये 180 नहीं आएगा ना, ये आपका 80 आएगा ना। ये अगर 2 से, अगर हमने 2 से क्यों डिवाइड किया, 18 है ना। ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये देखिए अगर आपने मिस्टेक करेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पर, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। ओके ये देखिए अगर हमने 18 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये कितना आएगा, 20 आएगा ना, 2, तो ये आपका 20 हो गया, तो ये 38 होगा और 38/2 हो जाएगा, तो ये आपका 19 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या 19 हुआ, तो इसमें बड़ी संख्या ये है, 19 भी है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन इसको इजीली हम यहाँ से बना सकते हैं, और ये भी आपके 2022 में क्वेश्चन पूछे हुए एग्जामिनेशन में से हैं। तो आप टेंशन ना लें, ऐसे क्वेश्चन देखते देखते बना देंगे। अब देखिए जब आपको एग्जामिनेशन में बनाना रहेगा तो डायरेक्ट पढ़ने का, दो संख्या का अंतर, तो x माइनस वाई, ठीक है, 18 यहाँ पर जो इसके अनुसार मैंने लिया था, यदि उनके वर्गों का, यानी x² माइनस वाई² इजकल टू 360। अभी इसको निकालना है a प्लस बी का, डायरेक्ट ये आपका x माइनस वाई इजकल टू, बोलिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये आपका 20। अब आपको मालूम है ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x आया और ये 38 आया, तो x इजकल टू 19। देखिए इतना ही दूर में बन गया, कितना देर लगा बनाने में। तो पहले अगर आपको ये मेथड से आपको समझ में आएगा तो फिर आपको ये शॉर्ट मेथड में यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, और जब तक यही नहीं समझ में आएगा तो कैसे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले आप ये सब देखना जरूरी है, ये सब आप सॉल्व करेंगे फिर जाकर आगे आप यहाँ से बना सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 120 लिखा है, उस पर मत जाइए। आज के जो नंबरी हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये देखते हैं 120, ठीक है। तो 120 क्या पूछा है कि यहाँ पर दिया है कि दो संख्याओं का योग, ठीक है। अब देखिए जब दो संख्या बोला है तो इसको एडिशन करना है, ठीक है। दो संख्याओं का, एक संख्या का 5 गुना, मतलब जो एक संख्या है उसका 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। तो इन दोनों संख्या में से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी आपको वैसी बनाना है जैसे वहाँ पर बनाए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर छोटी और बड़ी संख्या मतलब बोला है, तो हम इसको यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो दूसरी संख्या और पहली संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये जो नंबर दिए हैं दूसरी, और यहाँ पर एक संख्या यानी दूसरी, और यहाँ पर एक संख्या, तो हम यहाँ पर इसी को हमने मान लेते हैं। तो माना कि पहली संख्या क्या है, 1 से, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे, ये थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, इतना आप लोग सिर्फ देखिए। दूसरी संख्या आपका y है, तो फर्स्ट आपसे क्या बोला है कि दो संख्या का योग, तो x प्लस वाई इजिकल टू 27, वैसी है जो पिछले हमने देखे थे, ठीक है। उसके बाद एक संख्या 5 गुना है, एकदम इजी है। दूसरा शर्त क्या है कि एक संख्या 5 गुना है और दूसरा 4 गुना है, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो आप इसको 5x माइनस 2y इजिकल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 5 से, इसमें तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम ही होगा। तो यहाँ पर क्या आएंगे कि 5x प्लस 5y, और ये 7 पच्चे 35 और 5 दूना 10 और 3 13, ठीक है। और इधर 5x माइनस 2y और इधर 0। अब इसको सॉल्व करना है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7y। अभी 135 निकालना है आपको, तो बोलिए, तो y इजिकल टू 135/7, तो 7 1 जा 7। अभी यहाँ पर क्या आएंगे, ये आपका, बोलिए क्या कुछ मिस्टेक किए क्या हम लोग कुछ मिस्टेक किए क्या? यस, ये 4 गुना है ना, ये देखिए यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है, ये आपका 4 है। तो 1 मिनट, ठीक है, ये आपका 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9y। तो जब हमने 9y से डिवाइड करेंगे
तो ये आपका 1 होगा और 49 यानी 9 5 जा यानी 15। यस, यानी y इज इक्वल टू जो आया वो आपका क्या आया 50 आया। ठीक है, तो जो आपकी दूसरी संख्या ही पूछ रहा था तो इन दोनों संख्या में से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो ये आपका इसमें आंसर देखेंगे 15 है क्या है। अभी इससे छोटी संख्या भी हो सकता है, तो पहले वाले में पुट करेंगे। तो अगर आपका y आया है तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 15, तो ये फिर कितना होगा बोलिए। ये अगर हमने यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या होगा 12 होगा। तो ये सबसे छोटी संख्या होगा ना दोनों में से, तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपका होगा 12। देखिए कितना कन्फ्यूजन करने वाला ये क्वेश्चन था। तो ये भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने दिया था, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है ये 5 नंबर है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है। इन दोनों संख्या में से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो प्राकृतिक जो होंगे, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जो कि आपको 1 से स्टार्ट होता है 2 3 ऐसे। ठीक है, इसको याद रखना। अभी बोला है तो अगर हमने दो यहाँ पर मान लिए कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, एक को हमने x लिया, दूसरे को x प्लस 1 लिया। अगर x का वैल्यू यहाँ पर नेचुरल नंबर रखेंगे तो ये 1 आएगा, ये 1 प्लस 2 आएगा, यानी सही है। अब यहाँ पर बोला है कि दोनों का योगफल, तो ये x स्क्वायर, ये x प्लस 1 का स्क्वायर और कितना है 313। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर, इसको यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर, ये आपका 2x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 313। अब देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस 2x इधर माइनस आएगा तो 1 माइनस 313। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर इज इक्वल टू 0 तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये कितना हो जाएगा 3 1 12 इज इक्वल टू 0। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x स्क्वायर, ये x हो जाएगा और ये बोलिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1, ठीक है 1 5, ये 3 1 11 यानी 5 2 जा और ये 6 इज इक्वल टू 0। अभी आपको यहाँ पर इसका फैक्टर निकालना है। तो इसका 156 का जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे और ये माइनस में चाहिए। ठीक है, तो 1 जो आपका ये जो फैक्टर होंगे तो ये आपका 13 मल्टीप्लाई 12 का होगा 156। अब माइनस आपको यहाँ पर प्लस चाहिए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा यानी 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है तो बोलिए, तो ये आपका x स्क्वायर, ये 13x माइनस 12x और इसको 12 मल्टीप्लाई 13 इजकल टू 0। अब इसमें दोनों में फैक्टर और इसमें दोनों में फैक्टर। ठीक है, तो इसमें x अगर कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 13 हो जाएगा। यहाँ से अगर हमने 12 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 13 यहाँ पर भी हो जाएगा इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस 13, ठीक है, और उसके बाद बोलिए उसके बाद x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अगर इसका अगर हमने निकालेंगे तो x इजकल टू माइनस 13 और इसका निकालेंगे तो x इजकल टू 12। तो निगेटिव होते हैं क्या नेचुरल नंबर? नहीं, तो ये पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा था कि दो संख्या में से छोटी संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आपके कौन सा है 12 है, तो छोटी मतलब जो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो और छोटी नंबर यानी x, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएंगे 12। x इजकल टू 12 सॉल्व हुआ। अगर पूछता कि छोटी संख्या नहीं बड़ी संख्या निकालिए तो x प्लस 1 यानी 12 प्लस 1 इजकल टू 13। तो हम इसको ऐसे भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल, ठीक है। यानी क्या बोला है कि जो आपका धनात्मक होगा उसको आपको बताना है कि इसके धनात्मक मतलब कैसे यहाँ पर होंगे, ठीक है। और उनका अंतर 90 है, तो आपको संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो संख्या ले लेंगे, ठीक है। माना कि संख्या x y है, ठीक है। दो संख्या हमने यहाँ पर ले लिए। सबसे पहले x प्लस वाई इजिकल टू 45। दूसरा आपका क्या है, दूसरा पूछा है कि माइनस अंतर यानी एक्स वाई इजिकल टू 19। अभी ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस प्लस कैंसिल और इसको ऐड कर देना। तो ये 2x और ये 9 और 4 14 और 5 और 1 ये 4 और 5 और एक 6 यानी x इजिकल टू 32। अभी क्या बोला है, संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 32 किस किस चीज़ में है, इसमें है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आपको यही हो जाएगा। आपको दूसरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, निकालना है तो निकाल सकते हैं। 30y प्लस वाई इज इक्वल टू 45, तो y इज इक्वल टू 45 माइनस 32, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 12 में 13 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी नंबर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे है 132 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्या यानी प्लस में, ठीक है, नेचुरल नंबर गुणनफल है 42। दोनों संख्या में से बड़ी संख्या आपको यहाँ पर निकालना है कि इसकी बड़ी संख्या क्या होंगे। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले हमने अभी आपको बताए थे कि दो क्रमागत हैं, तो इसको हमने x लिया और इसको x प्लस 1 लिया। अभी दोनों संख्या का गुणनफल, तो ये अभी आपका x हो जाएगा और इसका गुणनफल x प्लस 1 और आपका 72, डेट इक्वेशन बन जाएगा। तो अभी x स्क्वायर और ये प्लस x और माइनस 72 इक्वल टू 0। अभी देखिए, अभी आपका एलसीएम ये फैक्टर निकालना है, तो 72 का क्या आएगा कि ये होगा, तो 8 × 9 इजकल टू 72 और प्लस में तो इसको माइनस, तो माइनस 8 + 9 इजकल टू 1। तो इसको अगर निकालना है तो x स्क्वायर और 9x और 8x माइनस 72 इजकल टू 0। ये दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें x कॉमन है, तो x प्लस 9, यहाँ पर 8 कॉमन है, तो 8x प्लस 9 इजकल टू 0। अगर हमने x प्लस 9 लिया तो इसका क्या आएगा, x माइनस 8 इजकल टू 0। अभी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पर अगर हमने x इजकल टू -9 और 8, तो जो 8 आया, तो यहाँ पर क्या पूछा था, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आपका x प्लस 1 है, तो जो x प्लस 1 है तो 8 आया, तो 8 + 1 यानी आपका कितना आ जाएगा, 9। तो इसका जो आंसर होंगे वो आपका 9 होगा। तो वहाँ पर छोटी संख्या पूछा था, यहाँ पर आपको क्या पूछा है, यहाँ पर आपको बड़ी संख्या पूछा है। तो दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और ये थोड़ा सा आपके पार्टी पर है, बहुत सारे आप लोग पार्टी करते हैं, उसी पर ये क्वेश्चन पूछा गया है 137 नंबर के एक नाम है प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया, ठीक है। इसके अनुपात में मतलब पुरुष 6 है और महिला 6 है, आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। मतलब पुरुषों की संख्या 56 है और जो महिलाओं की संख्या है, तो यहाँ से अगर जो पुरुष है, तो अगर हमने माना देखो कितना इजी क्वेश्चन है, माना कि आप इसको जो पुरुष की संख्या है, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर लिखो ना, ये मेल लिखो, तो जो मेल की संख्या है वो कितना है, 7x, और जो फीमेल की संख्या है वो कितना है, शॉर्टकट में बनाइए, 6x है, ठीक है। अब जो यदि पार्टी में आने वाले संख्या जो है वो आपका 56 है, यानी महिलाओं ये जो पुरुषों है, तो पुरुषों इतना है, तो इसके बराबर 56 हो जाएगा। तो जो x है यहाँ से निकल जाएगा, 56/7
इजकल टू 8, यानी x का वैल्यू क्या आया, 8 आया। ठीक है, अभी जो 8 आया, अब कुल मेहमानों की संख्या, मतलब मेहमान कितने हैं ये आपको बताना है। तो देखो, अगर हमने यहाँ पर टोटल पूछेंगे तो क्या हम क्या करेंगे इसको, कि जो 7x और जो 6x है वो दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये कितने हो जाएंगे 13 और मल्टीप्लाई x मतलब 8, तो ये आपका 104 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 104। देखिए स्टूडेंट, आपको ज़रूर समझ में आ रहे होंगे, तो हम इसको ऐसे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, 140, बोलिए 143, 3 में से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। 3 से 18 तक की सभी संख्याओं का क्या करना है, योग निकालना है। ठीक है, तो आपको इसके लिए एक फार्मूला याद होना चाहिए कि प्रथम, ये सब मेरा फार्मूला है, प्रथम n पदों के वर्गों लिखा है ना, हाँ वर्गों, ठीक है, वर्गों का योग, फार्मूला क्या है, n 2n + 1 और n+1/6, ये फार्मूला है। इस फार्मूला में आपको क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, तो आपको कितना से बोला है, 3 से 18 तक। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो आपको जो n पद होगा, लास्ट पद, वो आपका 18 हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 18 × 2 + 1 और ये 18 + 1/6। ठीक है, अभी हम यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो ये डायरेक्टली आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 18 2 जा 16, 18 2 जा 36, यानी 36 1 37, यानी 3 × 3 7 और ये आपका 19। ठीक है, अगर हम यहाँ से आपके, हाँ तो ये देखिए, तो जो योग है, तो जो 1 से 3 तक है, 1 मिनट में वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये जो सोल्यूशन निकालेंगे इसका आएगा 109 जब सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए ये क्या बोला है कि प्रथम से, तो हम क्या करेंगे कि प्रथम को इसमें से माइनस कर लेंगे, तो जो प्रथम होगा 1 से लेकर 2 तक, तो अगर हमने यहाँ पर 1 और 2 लेंगे तो ये आपका n आएगा, राइट। तो जब हम n में अगर इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या क्या आएंगे आपका, बोलिए। तो यहाँ से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए ये 2 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 3, ये 3 हो जाएंगे और नीचे 6। तो ये देखिए ये दोनों कैंसिल, यानी ये अगर हमने -5 किए तो इसका यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा कि 2104, यानी डी नंबर। तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? यस, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत शॉर्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अभी एक लास्ट क्वेश्चन और एक मैंने होमवर्क दे दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर क्या दिया है, यदि 2 संख्या का योग, मतलब फिर से आ गया वही। तो अगर हमने एक संख्या x लिया, दूसरा संख्या ये, तो ये 30, उनका गुणनफल यानी x × y = 50। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। तो इसको अगर आपको निकालना है तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, तो उनकी संख्या, तो उनकी संख्या x और y है, अगर हमने इसका व्युत्क्रम पूछेंगे तो 1/x और इसका 1/y, यही निकालना है। तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका xy हो जाएगा और ये x + y हो जाएंगे। देखिए कितना शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। अब ये आपका x + y 30 है और ये आपका 50 है, 1 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3/5। ये देखिए 3/5 किधर है, 3/5 ए नंबर। तो इसका जो भी आंसर हो जाएंगे वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो भी बताए आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अभी हम एक क्वेश्चन है मैं वो आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। हाँ, 144 यानी क्वेश्चन नंबर 11 कि 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्या के घनों का योग ज्ञात करना है। तो ये आपका